नमस्कार दोस्तों। वीकेंड पे वीकली डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। मैं हूं सुभाष। मेरा चैनल छोटा भाई टेक्निकल एनालिसिस पे सबको स्वागत है। देखिए, ये सेवेंथ जो है ये आपका लास्ट, ये यहाँ पर जो 7 अगस्त का जो मार्केट था ये लास्ट फ्राइडे का है। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे मंडे टू आपका ये फ्राइडे तक, ये जो लास्ट जो था एक दिन पहले जो फ्राइडे हुआ। तो मतलब क्या है, 10, ये है 10 का मार्केट, ये 11, और उसके बाद ये हो गया आपका 12th, 13th, 14th। ये जो है 5 दिन का मार्केट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, प्राइस जो है हमने जो है मूवमेंट से पहले, जैसे कि ये 10 अगस्त का मार्केट है, और मार्केट होने से पहले हमारा जो व्यू है वो हम पहले दिए थे, और उसी का आधार पर देखिएगा प्राइस जो है यहाँ पर बिहेवियर जो है प्राइस का एज इट इज सेम टू सेम। देखिए, 7 में भी जो हम बोले थे एज इट इज सेम है। तो उसी तरह देखिए, 7 अगस्त लास्ट फ्राइडे को हमने क्या बताए थे कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, थोड़ा सा हम वीडियो को एक बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। वीडियो उतना बड़ा नहीं होगा, हम जस्ट इम्पोर्टेंट जगह को टच करके चले जाएंगे, और आप लोग उसी जगह पर जाकर के, हमारा उसी दिन में जाकर के आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैच भी कर सकते हैं कि हम जो अभी बोल रहे हैं और मार्केट खुलने से पहले मेरा व्यू एज इट इज सेम था या नहीं। हर वीडियो में ये कुछ चोरी छुपा वाला बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब 7 को मार्केट जब गैप डाउन दिया था, और यहाँ पे ये आपका 9:30 पे जो एक सपोर्ट कैंडलस्टिक आया था, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जो यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुआ। और हमने जो है 8 जो आपका 10 अगस्त का मार्केट में हम बोले थे कि 7 अगस्त का मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, और उसी सपोर्ट जो है पहले सपोर्ट से ब्रेक के बाद वही जगह, वही मतलब वही वही आपका 24,600 सपोर्ट से आपका रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। देखिए, 10th में हमने बताए थे कि इसी रेसिस्टेंस में प्राइस जो है मूवमेंट करने के बाद जो है यहां से नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट को काटा है। अभी देखिए, अभी 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 देखिए, 10th को मार्केट बंद हुआ था जस्ट यहाँ पर 3:15 पे 24,550 के पास। हमने 11th का मार्केट में क्या बोले थे कि 11th का मार्केट में हम बोले थे यहाँ से फास्ट कैंडलस्टिक, यहाँ से जो फास्ट कैंडलस्टिक होगा वो मार्केट का दिशा तय करेगा। और है इसमें क्राइटेरिया है, अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, ये 24,600 का जो रेसिस्टेंस है, जो सपोर्ट को ब्रेक करके रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है, इसके ऊपर अगर मार्केट अगर निकलता है, तो यहाँ से एक रावण का लंका जला देने वाला एक तगड़ा रैली आएगा। पर फास्ट कैंडलस्टिक होना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ मूव देगा, ये फास्ट कैंडलस्टिक अगर रेड होगा, अगर वो नीचे की तरफ मूव होगा, तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5 अगस्त का यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 10 अगस्त का, उसी सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज देता है तो प्राइस नीचे जाएगा। पर प्राइस अगर नीचे भी आएगा तो दिशा तो तय हो जाएगा फास्ट कैंडलस्टिक में, पर प्राइस अगर नीचे भी आएगा तो हम लोग को उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस उतना मूवमेंट नहीं करेगा। पर ऊपर की तरफ करेगा तो रावण का लंका जला देने वाला जो है एक मूवमेंट मिलेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका प्राइस जो यहाँ पर मूवमेंट हुआ, और दिन भर साइडवेज होने के बाद देखिए मार्केट जस्ट बिल्कुल 24,450 के आसपास बंद हुआ था। और हमने क्या बताए थे कि यहां से जो है 12 तारीख का मार्केट ओपन होने से पहले हमने बताए थे कि रावण का लंका तो एक दिन पहले ऊपर की तरफ नहीं चला, पर यहां से रावण का लंका जलेगा। क्योंकि उसका लॉजिक में भी हमने बताए थे, क्योंकि ये जो आपका जो है, ये जो दो सपोर्ट जो है वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पर और यहाँ पर 5 अगस्त, और यहाँ पर 10 अगस्त है तो छोटा कैंडलस्टिक, पर बहुत तगड़ा सपोर्ट था। और उसी सपोर्ट को एक बहुत बड़ा जो है, मतलब जो है तगड़ा वाला एक रेड कैंडल से इसको ब्रेक किया था। तो इसीलिए जो है ये एक रीजन है। और दूसरा एक रीजन है कि 12 तारीख क्यों यहाँ से नीचे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो भी हमने 12 तारीख मूवमेंट मार्केट में जो अब वो आपका ये हुआ था ना, वो मार्केट ओपन से पहले मेरा एनालिसिस था कि बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो एक डिमांड बना है, उसी डिमांड का जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर 24,000, 20, 30,
24,320 इसी एरिया तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है प्राइस जो है 12 तारीख इंपॉर्टेंट जो है, ये जो सपोर्ट के नीचे आया था। और प्लस क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम ऑपरेटर जो है नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाया था 11 तारीख, इसीलिए 12 तारीख प्राइस को नीचे आया। यहाँ पर रावण का लंका जाला था, अच्छा मूवमेंट मिला था। और कहां तक आएगा, बिल्कुल हमने जहां पर मेंशन किए थे 24,320 के बाद। ठीक है, अभी आ जाते हैं 13 तारीख और 14 तारीख। देखिए देखिए, ये आपका हो गया क्या, 10 तारीख मंडे को क्या हो गया कि 11 आपका 7 तारीख जो है यहाँ पर जो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उसी सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। 10 तारीख उसी सपोर्ट का उसी रेसिस्टेंस का यहाँ पर क्या हुआ, 10 तारीख रेसिस्टेंस में रिटेस्ट हुआ। और उसके बाद प्राइस जो है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है। और जो है 11 में कंटिन्यू होने के बाद 12 तारीख को नीचे की तरफ पूरा ही मूवमेंट आया और नीचे की तरफ सपोर्ट मिला। और 13 और 14 में क्या हुआ, साइड बेस हुआ। और 13 में मेरा जो व्यू था मॉर्निंग में, क्या दिए थे हमने मार्केट से पहले कि 25,000 लॉक करो। 25,000, यहां से 25,000 दिखता है, 25,000 लॉक करो। पर उसी के आधार पर हमने जो एक्सप्लेनेशन किए थे, हमने जो वर्णना किए थे क्यों 25,000, प्राइस एक यहाँ से डिमांड बना है, उसी डिमांड के आधार पर यहाँ पर जो सपोर्ट हुआ है, ठीक है, प्राइस उसके बाद 25,000 क्यों, उसके उसके लिए जानने के लिए हमने आपको दिखाए थे एक जो है बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम में एक बहुत पीछे का हिस्ट्री दिखाए थे कि यहाँ पर जो है आपका ये देखिए 25 जून से 30 जून तक यहाँ पर एक सप्लाई है। और 30 जून के बाद ये जो सप्लाई को देखिए, सप्लाई का रेसिस्टेंस ये वाला लाइन में, ये जो रेड कलर का लाइन में था, और उसी रेड कलर का लाइन में रेसिस्टेंस को रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव होने जा रहा है। इस टाइप का दिखा के प्राइस जो है यहाँ पर 2 जुलाई को बंद किया था, पर 3 जुलाई को यहाँ पर गैप अप आया। गैप अप जैसे ही आया, यहाँ पर 3 चीज हुआ था। इसका हम 25,000 लॉक करो, क्यों लॉक करो, उसके आधार पर हमने दिखाए थे कि ये जो गैप अप हुआ था 3 जुलाई को, ये जो है यहाँ पर 3 चीज हुआ था। एक है सप्लाई फेल हुआ था, न्यू डिमांड हुआ था, और क्या है, सप्लाई फेल और न्यू डिमांड के दोनों चीज के साथ और एक चीज हुआ था, बताइए, याद करिए। वो है, फिर से थोड़ा छोटा कर दीजिए, वो है नीचे में, इस नीचे में ये देखिए, ये जो है यहाँ पर जो मूवमेंट आया था 12 जून को, ये सपोर्ट यहाँ पर 12 जून 23,300 350 एरिया से ये सपोर्ट क्या हुआ था, याद करिए, ये सपोर्ट 23,850 पे शिफ्ट हो गया था। और ये डिमांड बनाने के साथ साथ इस डिमांड पे यहाँ पर जो है 6 जुलाई, ये है 3 जुलाई पे गैप अप हुआ था। और उसके बाद 4th 5th आपका सैटरडे संडे था। और यहाँ पर जो 6 जुलाई मंडे का जो आपका ग्रीन कैंडलस्टिक, इसी ग्रीन कैंडलस्टिक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार था। पर यहाँ पर जो उसी ग्रीन कैंडलस्टिक के एरिया को यहाँ पर काट के प्राइस नीचे आया था, और वो जो मूवमेंट पेंडिंग था, और वो पेंडिंग जो था मूवमेंट, उसके बाद देखिए प्राइस को लेफ्ट राइट करा के टाइम पास करा के फिर देखिए वहां पर जो आपका 6 जुलाई में जो 24,310 के ऊपर जो प्राइस जहां से मूवमेंट होने वाला था, एक सपोर्ट बना था, अभी प्राइस बिल्कुल बिल्कुल उसी सपोर्ट ये देखिए, ये मेरा ग्रीन लाइन, ये देखिए वही सपोर्ट, ये देखिए ये मेरा वही लाइन है, 24,310 310, ठीक है। यानी कि प्राइस अभी वो जो पहले का जो पेंडिंग जो मूवमेंट था, उसी मूवमेंट को अभी कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर 2 दिन से, ये जो 13 तारीख और 14 तारीख, 2 दिन से मार्केट जो है प्राइस जो है साइडवेज हो रहा है। और छोटा टाइम फ्रेम में प्राइस जो है दिखा रहा है, ये है छोटा टाइम फ्रेम में दिखा रहा है प्राइस 13 तारीख का, जो आपका 13 तारीख दिखा रहा है कि 12 तारीख यहाँ पर एक सप्लाई बनाया, उसी सप्लाई का यहाँ पर रेसिस्टेंस में लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस जो है धीरे धीरे करके नीचे आया। पर 14 तारीख का मार्केट भी सेम दिखा रहा है,
14 तारीख का मार्केट भी दिखा रहे कि नीचे की तरफ ये जो यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद जब नीचे आ रहा है, ये नीचे जाएगा। पर यहाँ पर जो है आपका 12 तारीख को फिर डिमांड बनाया और उसी डिमांड के आधार पर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है यहाँ पर जो है मूवमेंट हो रहा है। और हाँ, और ये डिमांड और सप्लाई के अंदर ये भी फंस चुका है। कल मार्केट बंद होने के बाद हमने क्या व्यू दिए थे, हमने दो दो करके वीडियो बनाते हैं ना, कि मार्केट खोलने से पहले मेरा मार्केट के ऊपर व्यू कि आज ये होने वाला है, और मार्केट खोलने के बाद देखो भाई वही हुआ, और किस टाइप का हुआ। तो हमने कल का जब मार्केट बंद हुआ था, मार्केट बंद होने के बाद जब एनालिसिस क्या हमने क्या बोले थे कि मार्केट ये रेसिस्टेंस 24,420 और जो है सपोर्ट 24,300 के आसपास जो है मार्केट एक फंस चुका है। यानी कि इसी 120 के ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा, और मार्केट निकलेगा, इसके ऊपर ही निकलेगा। क्योंकि क्योंकि ये जो छोटा टाइम फ्रेम में हम लोगों को नीचे के लिए प्राइस जो है मूव करेगा, ये दिखा रहा है। पर नहीं, यहाँ पर ये डिमांड जोन से पता चल रहा है कि यहाँ का जो है आपका लिक्विडिटी ले चुका है। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस क्या करे, कहाँ तक जाएगा, अभी ऊपर का उतना तो सोच नहीं सकते। पर इसका विश्लेषण में ये अगर पीछे का अगर हिस्ट्री विश्लेषण करिएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और एक कारण भी है, और एक लॉजिक भी है, और एक लॉजिक आप देखिए मार्केट क्यों जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखने होगा 10 बात की एक बात, आपको 10 बात की एक बात याद रखने पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो ही सब कुछ है। न्यूज के आधार पर आप कान बंद करके, न्यूज चैनल में जो न्यूज आ रहा है, यूट्यूब में जो न्यूज आ रहा है, या कहीं से भी जो न्यूज आ रहा है, उस न्यूज को दिमाग में मत घुसाइए। अगर मार्केट में अगर काम करना है तो आप स्ट्रक्चर को खाली देखिए, स्ट्रक्चर सर्वोपरि है। 10 बात की एक बात, स्ट्रक्चर मेन है और स्ट्रक्चर सर्वोपरि है। स्ट्रक्चर जो दिखाएंगे हम वही करेंगे। अगर स्ट्रक्चर हमको लेकर के चलेगा ऊपर तो हम जाएंगे, स्ट्रक्चर अगर हमको निकाल के फेंक देगा तो हम बाहर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर सब कुछ है। उसी स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए, ये जो 3 तारीख 3 अगस्त को जो बना था प्राइस जो है यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट पे प्राइस दिखा रहा था। ये देखिए, थोड़ा सा रुको, फर्स्ट 15 मिनट में थर्ड अगस्त को दिखा रहा था प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। पर मार्केट जब बंद हुआ है यहाँ पर 3:15 पे, 9:15 पे यहाँ पर प्राइस बिल्कुल इसका जो ये मतलब दिखा रही कि हम नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। यानी कि बियर वर्सेस बुल का जो लड़ाई में यहाँ पर बुल जो है जीत चुका था, और जीतने के बाद पर उस दिन ये 9:15 पे क्या हुआ था, 3:15 पे, कि सेबी का वो नया गाइडलाइन के चलते कुछ यहाँ पर हलचल हुआ था। पर हम लोग जो है न्यूज में नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। पर 3 तारीख का मार्केट में प्राइस यहाँ पर कंफर्म कर दिया था कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। यानी कि इसका मतलब ऊपर तो नहीं जा रहे, हम तो बोलने के बाद भी नहीं जा रहे, नीचे तो जा रहे। पर ये इसका बात अलग है, इसका अलग है, मतलब प्राइस जाएगा ऊपर, पर इसका जो एक जो पैटर्न बना है उसी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए नीचे आया। ये जो डिमांड बना है इसी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए नीचे आया, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पर दिखा रहे छोटा टाइम फ्रेम में कि प्राइस नीचे जाएगा। 13 तारीख 14 तारीख का मार्केट में साइडवेज होकर के दिखा रहे कि नीचे जाएगा। पर यहां से जो ऊपर जाएगा, दो हम लोगों को लिए एक मतलब क्लू है, मतलब मार्केट दिखा रहा है कि 3 तारीख का मार्केट में यहाँ पर दिखा रही कि प्राइस ऊपर जाएगा, बुल यहाँ पर जो है जीत चुका है। और दिखा रहे कि पीछे में जो है एडवांस जो आपको हिस्ट्री दिखा रहा है, ये जो पीछे में आपका 6 जुलाई का ये जो 20 आपका 24 जून से लेकर के 6 जुलाई का हिस्ट्री दिखा रहा है कि यहाँ पर एक जो है जो आप मूव का पेंडिंग, आप मूव एक पेंडिंग है, उसी पेंडिंग को यहाँ पर जो है इसी डिमांड जोन पे लिक्विडिटी लेने के बाद पेंडिंग, वो जो पेंडिंग मूवमेंट है उसी पेंडिंग मूवमेंट के आधार पर हमने बोल रहे कि प्राइस जो है 25,000 लॉक करो। ठीक है दोस्तों, जो भी है ये आपको स्ट्रक्चर देखने होगा, स्ट्रक्चर सीखने पड़ेगा। आप मेरे साथ ड्राइंग करिए, ड्राइंग फ्री है, ड्राइंग में पैसा नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। ये जो आपका 10 अगस्त का मार्केट, 10 से लेकर के 14 का मार्केट, 10, 11, 12, 13, 14 5 दिन का जो मार्केट है, ये बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सिखाया मार्केट। ठीक है, ऐसी जो वीकली एनालिसिस पे इतना ही है। अगर जो है कहीं पर अगर आपको समझने का दिक्कत हो रहा है, जिस डेट में समझने का दिक्कत हो रहा है उसी डेट में
मार्केट ओपनिंग से पहले मेरा व्यू है, मान के चलिए कि 12 तारीख का मार्केट, आपको समझ नहीं पा रहे, तो आप वहां पर मेरा चैनल में जाकर सर्च करिए कि निफ्टी 12 अगस्त 12 अगस्त प्रिडिक्शन, बस आ जाएगा। देखिए प्रिडिक्शन पहले देखिए, उसके बाद मार्केट कैसे करके चला देखिए। अगर कहीं पर गलत समझ में, अगर हमने कहीं पर गलत बोले तो आप बोलिएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसी दिन का 12 अगस्त एनालिसिस बोल करके इस इवनिंग में और एक हम वीडियो मतलब पोस्ट करते हैं कि आज जो जो हुआ है, वहां पर भी जाकर के आपका क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं होता है, आप मेरे को डायरेक्ट जो है मेरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम उसका सही से समझा देंगे। अगर ठीक है, मेरा ये वादा है, कुछ कुछ मेरा ये सब्सक्राइब आप करो ना करो, आपका आपके मर्जी, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से पैसा लूटा जा रहा है, ये आपका ये स्ट्रेटजी खरीदो, कोई बोल रहा है कोर्सेस खरीदो, कोई ओपन ओपन कॉल पुट बेच रहा है, कॉल पुट पे एंट्री दिला रहा है, इसके चलते आज सेबी को जो है ये सब मार्केट में हस्तक्षेप करने पड़ा कि प्राइस ये जो यहाँ पर जो रिटेलर का जो लूटा जा रहा है, इससे कैसे करके बचाया जाए। तो सेबी जो कर रहे हैं ना सर, सब सही कर रहे हैं। आप ओनली फॉर अगर ट्रेडर बनना है तो चार्ट को फॉलो करिए, बाकी को सब कुछ भूल जाइए। मेरा उद्देश्य चार्ट को फॉलो कराना है, मेरा आपसे कुछ लूटना भी नहीं है, मेरा कुछ इरादा भी नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है चार्ट, हम खुद देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, नमस्ते, बाय।